आज हम आपको चूहे से जुड़े 15 फैक्ट और 5 ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। वैज्ञानिक हमेशा चूहे पर प्रयोग क्यों करते हैं? चूहे सभी चीजों को कुतरते क्यों हैं? अगर हम दुनिया के सभी चूहे मार देते हैं तो क्या होगा? माउस और रैट में क्या अंतर है? हम मच्छरों और चूहों को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चूहे की उम्र कितनी होती है? इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये अपना सेकंड बर्थडे भी कभी कभी ही मना पाते हैं। भगवान गणेश के वाहन और लगभग सभी चीजों को कुतरने वाले चूहों के बारे में आज हम आपको मजेदार तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, चूहा लगातार 3 दिन तक पानी में तैर सकता है, 3 मिनट तक सांस रोक सकता है और टॉयलेट फ्लश करने पर भी जिंदा बच सकता है और उसी रास्ते से वापस भी आ सकता है क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। फैक्ट नंबर 2, चूहे को अच्छे से दिखाई नहीं देता लेकिन इनकी सूंघने और चखने की शक्ति कमाल की होती है। ये चूहे मारने की दवा का स्वाद केवल थोड़ा सा चखकर हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, चूहा उन जानवरों में से एक है जिन्हें सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष में सबसे पहला चूहा 1961 में फ्रांस ने भेजा था। फैक्ट नंबर 4, भारत के राजस्थान के बीकानेर में देशनोक नाम की जगह है जहां करणी माता नाम का चूहों का मंदिर है। इसमें 20,000 से ज्यादा चूहे हैं। यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं और चूहों को अनाज और दूध खिलाते हैं। फैक्ट नंबर 5, चूहा अगर 50 फीट यानी 5 मंजिला इमारत से भी कूद जाए तो भी उसे चोट नहीं लगेगी। फैक्ट नंबर 6, बिल्ली और चूहों में एक खास बात ये होती है कि ये समुद्र का पानी भी पी सकते हैं, जबकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है उसे इंसान भी नहीं पी सकता। फैक्ट नंबर 7, चूहों को पसीना नहीं आता। यह अपनी पूंछ में मौजूद रक्त वाहिकाओं को फैलाकर और सिकोड़कर शरीर का तापमान नियंत्रण करते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा चूहा छोटे कुत्ते के आकार का है। इसकी सिर से पूंछ तक की लंबाई 3 फीट है और दुनिया के सबसे भारी चूहे का वजन लगभग 4 किलो है। ये दोनों चूहे अलग अलग हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर चूहों को सिखाया जाए तो यह अपने नाम को याद रख सकते हैं और जमीन में दबी माइंस को सूंघ कर खोज सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, कंगारू चूहे इतने रेगिस्तानी होते हैं कि बिना पानी की एक बूंद पिए पूरा जीवन गुजार सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक चूहे का दिल 1 मिनट में औसतन 632 बार धड़कता है, जबकि मनुष्य का प्रति मिनट में सिर्फ 60 से 100 बार। फैक्ट नंबर 12, 2011 के एक प्रयोग में चूहे के सामने चॉकलेट चिप्स और पिंजरे में बंद एक और चूहा पेश किया गया था। परिणाम सामने ये आया कि उसने पहले पिंजरे में बंद चूहे को आजाद कराया और फिर खाना भी साझा किया। फैक्ट नंबर 13, कनाडा के शहर एल्बर्टा में एक भी चूहा नहीं है। इस शहर में हर साल लगभग 12 चूहे कहीं न कहीं से प्रवेश कर ही जाते हैं, लेकिन वो प्रजनन करने से पहले ही विशेषज्ञों द्वारा मार दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, बात की जाए चूहों से फैलने वाली बीमारियों की तो लगभग 35 बीमारियों के लिए चूहे जिम्मेदार हैं, जिसमें वायरल बुखार से लेकर प्लेग बीमारी भी शामिल है। फैक्ट नंबर 15, इंग्लिश में चूहे को माउस, रैट या माइक कहते हैं। माउस संस्कृत के शब्द मस से निकला जिसका अर्थ होता है चोर। अब हम आपको 5 ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम मच्छरों और चूहों को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम चूहों और मच्छरों को जड़ से नहीं हटा सकते क्योंकि ये कम समय में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हम जितने समय में इन जीवों की आधी आबादी को खत्म करेंगे उससे बहुत कम समय में ये अपनी आबादी को 2 गुना कर लेंगे। पूरी दुनिया में चूहों और मच्छरों की अनगिनत आबादी है। जिन दवाओं से इनको मारा जाता है उन दवाओं से और भी जीवों को नुकसान होता है। जैसे मच्छर मारने वाली दवा से मक्खी और मधुमक्खी भी मर जाते हैं और चूहे मारने वाली दवा से बहुत सी चिड़िया और कुत्ते भी मर जाते हैं। तो यह भी संभव है कि चूहे और मच्छर को मारने के चक्कर में दूसरे ही जीव मर जाएंगे। और अगर हम अपने आसपास के इलाके से इनको जड़ से खत्म भी कर दें तो ये घने जंगलों में तो रहेंगे ही। हमारे पास अभी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इनको जड़ से खत्म कर सकें। माउस और रैट में क्या अंतर होता है? वास्तव में माउस और रैट के बीच कोई साइंटिफिक या जेनेटिक अंतर नहीं होता, बस इनके रूप और लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे रैट बहुत सावधान होते हैं, ये कोई भी काम बहुत सावधानी के साथ करते हैं, जबकि माउस बहुत उत्सुक होते हैं। इनमें नए काम करने की इच्छा होती है। रैट्स के कान छोटे होते हैं और इनके कानों पर घने बाल होते हैं, जबकि माउस के कान बड़े और खड़े खरगोश के जैसे होते हैं और इनके कान पर हल्के फुल्के बाल होते हैं। माउस का शरीर हल्का भूरा होता है और पूंछ घनी होता है, जबकि रैट का शरीर पूरी तरह से भूरा होता है और इसके पूंछ का सिर्फ शुरुआती हिस्सा घना होता है। रैट का वजन माउस की तुलना में ज्यादा होता है। माउस रैट की तुलना में ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। चूहे सभी चीजों को कुतरते क्यों हैं? चूहे के दांत दिन भर बढ़ते रहते हैं
हर साल 4-5 इंच बढ़ते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए चूहे अपने दांतों को पीसते रहते हैं और चीजों को कुतरते रहते हैं। ये तार, सीमेंट, लकड़ी, कपड़े, शीशे से लेकर एल्युमिनियम तक को कुतर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका दांत उनके जबड़े के बाहर चला जाएगा और फिर ये ना अपना मुंह बंद कर पाएंगे और ना ही कुछ खा पाएंगे और फिर मर जाएंगे। अगर हम दुनिया के सभी चूहे मार देते हैं तो क्या होगा? पहली बात तो ऐसा संभव ही नहीं है, और अगर संभव हो भी जाता है तो ऐसा करने से वैज्ञानिकों को नए प्रयोग करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खास करके ड्रग्स और दवाओं का प्रयोग, क्योंकि इन सब का प्रयोग चूहों पर ही किया जाता है। ऐसे जानवर जिनका मुख्य भोजन चूहा ही है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और कई ऐसे कचरे जिसको चूहा खत्म करता है वो नहीं हो पाएगा। बस यही होगा और कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर प्रयोग क्यों करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोगों में चूहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया जानवर है। पहली बार रिसर्च में चूहे का इस्तेमाल 200 से अधिक साल पहले भोजन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए किया गया था। 30 नोबेल प्राइज विजेता भी लैब में चूहों का प्रयोग कर चुके हैं। रिसर्च में इनके अधिक प्रयोग करने की वजह ये है कि ये किसी भी जगह के अनुसार खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और इनके दिमाग की बनावट और काम करने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा ही है। इसलिए जब भी किसी ड्रग या दवा आदि का असर देखना हो तो इंसानों से पहले चूहों पर ही देख लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चूहों से जुड़े कुछ सवाल और जो तथ्य हमने आपको बताए हैं उनके बारे में आप हमें कमेंट करके साझा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।